नमस्कार, पीसीएम क्लासेस सीजी बोर्ड में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो था शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में चर्चा की थी, उसका थ्योरम देखा था और उसे सिद्ध किया था। आज हम प्रश्नावली 2 पे हम पहुंच गए हैं, तो उससे संबंधित जो है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो प्रश्नावली 2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है आपका कि यदि px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करें। आपका लगभग 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैंने तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को दिए हैं, बाकी 1-2 जो क्वेश्चन है वो इसी जैसा सेम टू सेम बनेगा, है ना। जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है या थोड़ा अलग टाइप का उसको मैंने लिया है। तो पहला है आपका 1 धन 1, दूसरा है आपका 2x माइनस 1 और पांचवा है आपका 1 धन 1/3। तो चलिए एक के बाद एक सभी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो हल पहला क्लियर। चलिए क्या दिया है आपको, दिया है px क्या है आपका, भाज्य है आपका। तो लिख सकते हो यहाँ पर दिया है भाज्य px बराबर क्या दिया, देखिए x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। और ये क्या है आपको भाजक है, इससे भाग दे रहे हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं भाजक x, या इसको px है, इसको मैं gx मान लेता हूँ, मान लो तो gx मान लेते हैं 1 धन 1। ठीक। तो शेषफल में क्या बोलते हैं आपका कि यदि किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या होता है आपका, fa होता है। ठीक है, fa होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है आपका px है, भाजक क्या है आपका gx। तो शेषफल प्रमेय इसमें लागू करते हैं हम लोग। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, gx बराबर है आपका 1 धन 1, तो 1 धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका ऋण 1। अब इस x की घात ऋण 1 मतलब ये क्या है आपका a है, fa है आपका, ये क्या है आपका x माइनस a था। ठीक है, तो x माइनस है तो यहाँ पर क्या था x प्लस a। ठीक है, तो जब ये ऐसा रहता है आपका x माइनस a रहता था, तब x बराबर क्या लेते थे a, तब क्या आता था आपका fa। यहाँ पर क्या है आपका प्लस में है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो x बराबर -1। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेषफल fa हो जाएगा, fa। तो a क्या है यहाँ पर आपका -1, तो f -1 बराबर। चलिए एक बार लिख देता हूँ पूरा मैं। x की घात में 3 धन 3x की घात में 2 ऋण 5x धन 8। चलिए x का मान रखते हैं, x का मान कितना है आपको -1, तो ये हो गया आपका -1। चलिए 3 है तो -1 की घात में 3 धन 3 -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग ऋण 5 गुणा -1 धन 8। क्लियर। सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है fa मतलब कि a की वैल्यू निकालनी है, और इस a की वैल्यू क्या कर देना है आपका, जो भाज्य उसमें क्या कर देना है, रख देना है, आपका शेषफल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए 3 बार गुणा है तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 हो गया, फिर ऋण से 1 गुणा 1 कम 1 ऋण है तो क्या हो गया ऋण, तो ऋण 1। 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, 1 तिया 3, तो हो गया धन है तो धन 3। 5 1 कम 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऋण और ऋण क्या हो गया बोल सकते हो धन, तो 5 1 कम 5 और 8 का 8। तो क्या हो जाएगा देखिए, समान संख्या को जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है -1, बाकी सभी धन है आपका, तो 8 5 13 13 और 3 16, ये हो गया 16 में से चला कितना बचेगा आपका 15, तो f -1 बराबर कितना आ गया आपका 15। अतः शेषफल बराबर 15, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है चीज अच्छे से आपको। चलिए नोट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। तो हल दूसरा मैं मिटा नहीं रहा हूँ, है ना, आप लोग अपना नोट कीजिएगा। चलिए दूसरा फिर से सेम रिपीट होगा आपका। देखिए याद रखिएगा, एग्जाम में जो है आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक आपको करना है, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा घर में भी जैसे आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हर बार ये जो स्टेप है उसको कीजिए, क्योंकि बार बार जब इसको हल करेंगे उसी तरीके से तो आपको आदत होगी। शॉर्टकट नहीं चलना है, याद रखिएगा। शॉर्टकट में बन जल्दी आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए
तो देखिएगा, तो दिया है फिर से वही पी एफ का मान दिया है। भाजक, भाजक इस बार क्या है आपका 2x ऋण 1, क्या हो जाएगा आपका 2x ऋण 1। फिर से शेष प्रमेय से तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है x माइनस ए बराबर, यहाँ पर क्या है आपका 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा धन 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/2, तो x का मान कितना आ गया आपका 1/2। अतः शेषफल, चलिए तो रखते हैं मान को fx, क्या है आपका पूरा लिखिएगा, x की घात में 3 धन 3x की घात में 2 ऋण 5x धन 8। fa कहने मतलब एक बार लिख भी सकते हो fa, तो fa का मान क्या है यहाँ पर आपका 1/2, तो 1/2 बराबर, चलिए मान रखिए घात में 3 है तो 1/2 की घात में 3 धन 3 x का मान 1/2, वर्ग है तो ये हो गया वर्ग ऋण 5 1/2 धन 8। सिंपल, आपको जो वैल्यू है उसको क्या कर देना, रख देना है। चलिए एक एकम एक ही आएगा, 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 8 धन 2 दूनी 4 एक का एक ही रहेगा, तो 3 गुना 1/4 ऋण 5 एकम 5 बटे में 2 है तो 2 और 8 का 8, तो 1/8 धन 3 एकम 3 3/4 ऋण 5/2 धन 8, कुछ नहीं मतलब बटे में क्या है आपका 1। ठीक, अब क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो हल करने के लिए, इन दोनों को हल कर लीजिए, फिर इन दोनों को, फिर बीच में फिर दोनों को फिर से हल कर लीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे में क्या होता है टाइम ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे सभी को एक साथ हल करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का लघुत्तम सॉल्व कर देंगे, इसे क्या बोलते हैं अंश, इसे क्या बोलते हैं हर, तो हर का क्या निकालेंगे लघुत्तम, आप ऐसे रफ में निकाल लीजिएगा, मैं यहीं पर निकाल के दिखाता हूँ फिर मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखो क्या क्या है आपका 8 4 2 और 1, 8 4 2 और 1, सबसे पहले किससे भाग देंगे 2 से देंगे, तो चलिए 2 से, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 1 का तो 1 ही, फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 का 1 और 1 का 1, फिर 2 पे जाएगा 2 एकम 2 1 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए अंत में तब तक क्या करना है आपको भाग देते जाना है। तो इस तरीके से कितना आगे देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 क्या आ जाएगा आपका लघुत्तम, या बोल सकते हैं जिसको एलसीएम। क्लियर, तो हर का क्या लेंगे पहले एलसीएम लेंगे, आ गया आपका। चलिए इसको मिटा देता हूँ, आप इस तरफ में कीजिएगा एग्जाम में भी, हमको यहाँ से मतलब है। तो हर में आ गया आपका 8। अब क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसे इसमें भाग देना है, और जो भी आएगा उसका आंसर जो भागफल उसे ऊपर वाली संख्या से क्या करना है गुणा करना है। तो चलिए 8 से भाग देंगे, 8 से 8 एक बार में जाएगा, 8 एकम 8 1 तो 1 एकम 1, 4 से दे दीजिए, तो 4 दूनी 8 2 बार में जा रहा है, 2 का गुणा करो ऊपर वाली संख्या, फिर 2 तिया 6, तो ये हो गया 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा, फिर 2 से भाग दोगे, 2 चौके 8 4 आया, 4 का फिर ऊपर से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 20, धन है तो धन, 1 से भाग देंगे, 1 अट्ठे 8 8 बार में जा रहा है, 8 का गुणा क्या हो जाएगा अब ऊपर से, 8 अट्ठे 64, तो ये हो जाएगा आपका 64। क्लियर है चीज। चलिए समान चीज़ों को जोड़ दीजिए अब, तो देखो ये हो गया, देखिए ये हो गया 64 64 और 6, तो कितना हो जाएगा 70, है ना, 70 1 71, तो ये हो गया 71। ऋण क्या है आपका 20, ये हो गया आपका 20 पूरे का बटे 8, और 71 20 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 51 बचेगा, सिंपल सा बात है। ये हो गया आपका 51 बटे 8, तो बोल सकते हो अतः, या तो फिर यहीं पे लिख दीजिए 51 बटे 8 आंसर। यहाँ क्या है, यदि ये कटेगा तब आप कटाएंगे, यहाँ देखिए सम संख्या, ये क्या है आपका विषम संख्या, तो नहीं कटेगा लगभग आपका, है ना, तो क्या करेंगे 51 बटे 8, यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है चीज। चलिए नोट कीजिए, तो आप पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है आपका 1/1/3, तो भाजक क्या है इस बार आपका 1/1/3, ये आपका 5वां है ना, ये है आपका 5वां।
प्रोसेस सेम रहेगा, है ना। मैं बार बार लिखना ना बोल करके मिटा देता हूँ, है ना, आप लोग लिखे हो अच्छे से। तो चलिए, तो ये है आपका 1/1/3। शेष प्रमेय से फिर से वही कहानी, 1/1/3 बराबर 0। तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा, इधर धन में इधर जाएगा तो ऋण, तो ऋण 1/3। चलिए, अतः शेषफल क्या हो जाएगा आपका f, डायरेक्ट रख रहा हूँ माइनस बार, है ना, समझ गए आप लोग। एफ ए का मान कितना है 1/3, तो ऋण 1/3 बराबर, चलिए मान रखते हैं क्या है x की घात में 3, तो ऋण 1/3 की घात में 3 धन 3x का वर्ग, तो ऋण 1/3 का वर्ग। क्लियर है आपका। ऋण 5x ये मिल गया आपका, है ना, ऋण 5x, तो ऋण 5, x का मान क्या है आपका ऋण 1/3 और धन 8, धन 8। क्लियर है चीज। चलिए हल करते हैं। एक का तो वही होगा आपका 3 बार है। देखिए याद रखिएगा, यदि कोई चिन्ह है मतलब ऋण है यदि आपका कोष्टक में, और यदि घात जो है आपका सम संख्या है तो वो धन में आएगा, और यदि ये विषम संख्या है तब उसे हम क्या लेंगे, ऋण में लेंगे। यहाँ पर देखिए विषम में है तो ऋण में होगा, तो -3 × 9 = 27, तो 1/27 प्लस सम संख्या है तो धन में आएगा, तो 3 × 3 = 9, ये 3 तो पहले से है आपका, तो 1/9। क्लियर। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है आपका प्लस, तो हो गया प्लस, 5 एकम 5 और 3 का 3, धन 8। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋण 1/27 धन, अब यहाँ पर देखिए कट सकता है, एक बार लिख देता हूँ फिर कटा दूंगा, 1/9 धन 5/3 धन 8, ये हो जाएगा -1/27, 3 एकम 3 और 3 × 9, धन 1/3 धन 5/3 धन 8/1। फिर से वही वाली कहानी आ गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, फिर से हम एक बार लेंगे इसका, तो हर का क्या कर लेंगे, फिर से लघुत्तम ले लेंगे। ठीक, तो ऐसा फिर से निकालिएगा आप लोग, 27 3 और 3, 3 पे जाएगा, देखिए 3 × 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 पे जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 और ये 1, फिर 3 पे जाएगा तो 3 एकम 3, तो 3 × 9 = 27, तो 27 सब क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आप 12 प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट बन जाएगा, ये छोटा सा चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27। नियम क्या कहता है, आप नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। चलिए, 27 एकम 27, 1 आया तो 1 एकम 1, तो ऋण 1, धन है तो धन लगा दीजिएगा। 3, तो 3 का कितने बार में जाएगा, 27, 3 × 27, 9 बार में, तो 9 एकम 9, तो ये हो गया आपका 9। फिर 3 है आपका, तो 3 × 27, फिर 9 बार में जाएगा। अब ऊपर संख्या क्या है आपका 5, तो 9 × 5 = 45, तो ये हो गया आपका 45 प्लस 1 27 हम 27 बार में जाएगा, तो 8 27 को 8 क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आप ऐसे करके देख लीजिए, गलती देखिए नहीं करना है आप, भले आपको लगेगा कि बच्चों टाइप कर रहे हैं बोल के, लेकिन नहीं, आपको करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, 8 7 कितना होगा आपका 56, 56 की हो जाएगा 6, ये हो गया 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है आपका 21, ये हो गया आपका 216, ये हो जाएगा 216। क्लियर। हल कर लीजिए। देखिए, तो देखो एक ही है तो एक क्या कर दो, घटा दो सीधा सीधा, और बाकी को जोड़ दो। तो देखो 216 था, एक घटा दो, मान लो तो कितना हो जाएगा 215, है ना, यहीं पर से घटा देते हैं, बचा गया आपका 45 और 9, तो ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 9, जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 की 9, हासिल कितना आ गया 1, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 2 का 2, तो 269, तो 269/27। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा कि नहीं, यदि कटेगा तो कटाइएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटाइएगा। मान लो यदि देखते हैं तो सम संख्या तो नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 3 पे देखो जा सकता है क्या, देखिए 3 7 21, 3 × 27 ज़्यादा हो जाएगा, 3 8 24, हाँ 2 बचेगा तो नहीं जाएगा, तो लगभग नहीं जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है आपका आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन को देखा। ठीक, बहुत ईजी तरीके से इसको आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए नोट कीजिए, ये 8 है ना। ठीक है, क्या है लिखने टाइम में मिट जाता है ये कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। ठीक, मतलब किस पर आधारित है आपका, गुणनखंड प्रमेय पर।
दे दिया गया है आपको एक जी एक्स दे दिया गया है, क्या है आपका एक्स माइनस 3, और पी एक्स दे दिया गया है एक्स की घात में 3 ऋण 4 एक्स की घात 2 धन 1 धन 6। आपको गुणनखंड प्रमेय से ये पता है कि कोई सा भी जो भाजक होगा वो गुणनखंड कब होगा कि यदि इसका जो मान है जो x माइनस ए है, मतलब कि जो a का मान है, यदि उसको मैं समीकरण में रखता हूँ तब यदि इसका मान क्या होता है आपका 0 होता है, तब मैं बोलूँगा कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ भाजक जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा आपका 3, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो समझने के लिए x माइनस ए, तो ये क्या है आपका a का मान है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए लिखिएगा गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि पी ए कहने का मतलब क्या है आपका ए क्या है यहाँ पर आपका 3 है, तो P3 बराबर होगा किसका 0 का। क्लियर है आपका कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए अर्थात P3 इसका मान क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो पी एक्स बराबर आपको दिया है क्या x की घात में 3 ऋण 4 x की घात में 2 धन 1 धन 6। चलिए मान रखिए x का मान कितना है आपका 3 है, तो चलिए रखते हैं, ये हो गया आपका 3 की घात में 3 है, तो ये हो गया आपका 3 ऋण 4 3 का घात 2 धन 3 धन 6। चलिए हल कर लीजिए, घात में 3 है तो 3 दिया 9, 3 9 दिया 27, 3 दिया 9, तो 4 गुणा 9 धन 3 धन 6, तो 27 9 चौक 36 धन 3 धन 6। चलिए जोड़ दीजिए, तो धन वाला देखिए कौन कौन सा ये है आपका, तो 27 और 3 30 और 3 और 6 36, तो हो गया आपका 36 माइनस 36, तो कितना आ गया आपका 0, तो P3 बराबर क्या आ गया आपका 0, तो क्या लिखोगे आप यहाँ P3 बराबर 0, अतः अब क्या हो जाएगा जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन जिस रूप में दिया रहेगा उसी रूप में क्या करना है आपको आंसर को देना है। आपसे पूछा क्या था कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? आपको जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से समझते चलना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए। चलिए एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप घर में इसको सॉल्व कीजिएगा और जो नहीं बनेगा उसको आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन में से सभी इजी है ना, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए एक माइनस वाला लिए थे, एक प्लस वाला ले लेते हैं, सेकंड ही है आपको जैसे ले लेते हैं, है ना। जी एक्स आपको दिया गया है एक्स धन 1 और पी एक्स आपको दिया गया है 2x की घात में 3 धन x वर्ग माइनस 2x धन 1। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन को आप बार बार चेक कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि हम गलत लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या आएगा आपका गलत आएगा। एग्जाम में भी और घर में भी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन को क्या करना है आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए फिर से वही कहानी, चलिए हल। यहाँ भाजक जी एक्स या x माइनस ए बोल सकते हो, क्या दिया गया है आपको 1 धन 1। क्लियर? यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 1 धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका -1। फिर से वही कहानी, सिस्टमेटिक पूरा चलेंगे हम लोग। गुणनखंड प्रमेय से
तो फिर से क्या है, गुणनफल में क्या बोलता है कि यदि जो शेषफल है, सॉरी, यदि जो भाजक है उसका जो ये है आपका संख्या यानी कि x माइनस ए में जो a का मान है, यदि उसे हम क्या करते हैं px में रखते हैं और यदि वो समीकरण क्या हो जाता है 0 आता है, तब वो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गुणनफल में क्या बोल सकते हैं, gx px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि PA, और यहाँ एक आने का मतलब क्या है, एक मान क्या है आपका -1, तो P -1 बराबर होगा किसका, आपका 0 का। क्लियर है। चलिए तो मान रखते हैं Px आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 2x की घात में 3 धन x की घात में 2 ऋण 2x धन 1। चलिए मान रखते हैं एक मान क्या है आपका -1, तो P -1 बराबर 2 ऋण की घात में 3 धन ऋण की घात में 2 ऋण 2 गुणा ऋण 1 धन 1। क्लियर। चलिए हल करते हैं। फिर से वही कहानी है, देखिए विषम है आपका तो क्या आएगा, ऋण में आएगा, तो 2 एकम 2, या एक बार लिखना चाहो लिख होते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। विषम है, ऋण आएगा तो 1 है आपका, तो 1 एकम 1 एकम 1 ही रहेगा, 1 दूनी 2, तो ये हो गया आपका 2 ऋण, इसलिए ऋण धन 1 एकम 1 धन है तो धन ही रहेगा 1, 2 और 1 का गुणा 1 ही, 2 एकम 2 और ऋण क्या हो गया आपका धन, तो 2 एकम 2 और धन 1 का आपका धन 1। चलिए ऋण 2, या एक बार याद है तो आप लिख लीजिए, है ना। मैं एक बार और लिख देता हूँ इस कारण से, क्योंकि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे हुआ क्या, यहीं पर कटा देंगे तो समझ में नहीं आता कि इसको हल करके आया क्या है ना। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक बार इसको पहले लिख दें, उसके बाद क्या कर दें, हम कटा दें। ठीक है। अब देखिए -2 और ये +2 कट हो गया, तो 1 धन 1 मतलब कि 2, तो P -1 बराबर कितना आ गया आपका 2। अब यहाँ देखिए P -1 यानी कि PA 0 है क्या आपका, नहीं है, तो गुणनखंड होगा क्या आपका, नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ P -1 बराबर नहीं, ये किसका चिन्ह है आपका, बराबर को यदि हम ऐसे काट देंगे, तिरछे आड़ी बोल सकते हो, तो हम उनसे क्या बोलेंगे हम लोग, बराबर नहीं। तो यहाँ P -1 बराबर नहीं है 0 के, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है आपका। यदि 0 होता तो गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है क्या आपका, नहीं 2 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ P -1 जो है बराबर नहीं है 0 के, अतः जो gx है px का गुणनखंड नहीं है। क्लियर। चलिए नोट कीजिए।